हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो हेनरी फ्योल ने दिए थे। 14 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर, उनके बारे में बात की जाएगी। टेलर जो है उन्होंने मैनेजमेंट को एक अलग ही फेस दिया। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो है इसके अंदर थोड़ा सा साइंस का तड़का लगाना जरूरी है, राइट। साइंस का तड़का यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स है साइंस के जो कि अगर हम मैनेजमेंट करने में कंपनी को यूज करेंगे तो कंपनी और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। तो एक्चुअल में साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? टेलर की जुबानी उनकी डेफिनेशन ये थी, scientific management means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। यानी आपको exactly पता होना चाहिए कि आपको अपने एम्प्लॉइज से क्या काम करवाना है और आपको ये देखना है कि वो ये काम करे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और बेस्ट मैनर क्या होता है कि सस्ते में अच्छा काम हो सके। अब ये सस्ते में अच्छा काम कैसे होगा, इसके लिए टेलर ने दिए कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस की ये रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो कंपनी साइंटिफिकली ग्रो कर जाएगी। और उसको फॉलो करने के लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में पहले प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं। टोटल 4 प्रिंसिपल्स टेलर ने दिए। द फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो साइंटिफिकली डिसीजन ले, ना कि एक जो पुराने तरीके से चलती हुई प्रथा आ रही है कि देखो 9 से 5 तुम्हें काम करना है, 9 बजे तुम्हें यहाँ आ जाना है, 5 बजे तुम्हें यहाँ से चले जाना है। अब काम एम्प्लॉय जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, वो उसकी ड्यूटी है। एक तो तरीका है ये। और दूसरा तरीका ये है कि भाई तुम्हें ये काम दे दिया गया है, अब तुम इसको 3 घंटे में कर दो, 5 घंटे में कर दो, 7 घंटे में कर दो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। जितनी जल्दी तुम इस काम को खत्म करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा इसका पे तुम्हें मिल जाएगा। ये अगर टेक्निक तुम फॉलो करोगे तो यहाँ पर तुम कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके ऊपर, ये देखने के लिए कि कितना पोटेंशियल है उस बंदे में। अगर वो उसे 3 घंटे में कर पा रहा है तो अगली बार तुम उसको 3 घंटे ही उस काम के लिए असाइन करोगे और बाकी के जो टाइम आवर्स है वो दूसरे काम में असाइन करोगे, राइट। तो ये है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि आपको हर बार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हर काम के लिए एक रूल ऑफ थंब यानी एक पुरानी प्रथा नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। देखेंगे इसमें क्या लिखा है। Each job performed should be based on scientific inquiry and not on intuition or hit and trial method। इंट्यूशन यानी कि मुझे इंट्यूशन हो रही है कि मार्केट जो है वो बढ़ने वाला है, आपने इंट्यूशन के बेसिस पे आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी, ऐसा नहीं करना। आप रिसर्च करिए, R&D करिए, अच्छे से इंक्वायरी करिए, कस्टमर्स को क्या लगता है, प्रोड्यूसर्स को क्या लगता है, कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, उस बेसिस पे आप प्लानिंग करो। ये नहीं कि चलो बनाकर देख लेते हैं, चलेगी तो चलेगी, नहीं तो अगली बार नुकसान देख लेंगे, है ना। तो ये हिट एंड ट्रायल या इंट्यूशन फॉलो नहीं करना, इंक्वायरी के साथ आपको काम करना है। आगे, दिस विल इंक्रीज द एफिशिएंसी व्हिच कैन बी अचीव्ड थ्रू वर्क एंड एनालिसिस रिसर्च, राइट। तो ये कैसे हमको अचीव होगी? अगर हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के लिए, है ना। आगे हम बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी का मतलब एकदम टीम वर्क, मिलके चलना। जो हमने फ्योल का प्रिंसिपल देखा था, यूनियन इज स्ट्रेंथ, उस तरह का कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने अपने तरीके से अलग अच्छे से समझा दिया है। कहीं ना कहीं उसी प्रिंसिपल को इन्होंने क्या किया, एक्सटेंशन दिया है ना। हार्मनी के अंदर इन्होंने बोला वर्किंग टुगेदर विद म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉइज। मतलब कि आप म्यूचुअली एक दूसरे को समझो और साथ में काम करो। अब होता क्या है ना, ऑफिसेस के अंदर 2 ग्रुप के लोग होते हैं। एक मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं जो मैनेजरियल क्लास होते हैं, और एक होते हैं वर्कर्स यानी जो लेबर फोर्स होती है। तो ये दोनों जो है अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रखते हैं। मैनेजमेंट वालों को लगता है कि ये अनपढ़, इन लोगों को कुछ नहीं आता है, दे आर गुड फॉर नथिंग, इनको जो काम दे रहे हैं ना वो तक ये ठीक से नहीं कर पाते हैं। और जो लेबर आदमी है वो सोचता है कि ये हमें हमेशा नीचा समझते हैं,
अपने खुद तो एसी ऑफिस में बैठे रहेंगे और हम लोग जो है धूप में या मजदूरी कर रहे हैं, इनको क्या पता कि एक दिन मजदूरी करे तब इन्हें पता चलेगा कि कैसे काम होता है। तो ये जान के उनको ना तंग करते हैं, जान के ऐसी हरकत करते हैं कि इन्हें पता चले हमारी वैल्यू क्या है, राइट। तो टेलर ने बोला कि दोनों को ना एक दूसरे की वैल्यू करनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट ये बात सोचे कि भैया हमारे मजदूर भाई नहीं होंगे तो कल को हमारा काम कौन करेगा, हम जाकर नहीं कर सकते, दे आर डूइंग देयर बेस्ट जॉब, उनके भले के बारे में सोचे। और लेबर यूनियन ये सोचे कि अगर मैनेजमेंट हमारे बारे में सोचे तो हमें भी उनके लिए जितना हो सके उतना करेंगे, तब जाके मिलजुल के एक दूसरे के लिए सोचेंगे तो कंपनी ग्रो करेगी, है ना। तो यहाँ पर टेलर ने बोला there is a need for both groups, management and labor, to change their attitude towards each other. Both must develop positive attitude toward each other and work with harmony, है ना। मिलजुल कर चलना चाहिए, डिस्कार्ड यानी एक दूसरे को नकारना नहीं चाहिए। ये थे हमारे दो प्रिंसिपल। तीसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल के अंदर हमने बात करी, टेलर ने ये बात कही कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को आपस में कोऑपरेट करके चलना चाहिए। तो अभी पिछले हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में भी उन्होंने म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात करी है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल उसका एक्सटेंशन है, राइट। अब यहाँ कोऑपरेशन पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस करा है। उस प्रिंसिपल में उन्होंने कहा था कि दोनों एक दूसरे के माइंडसेट चेंज करें, राइट, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे। अब यहाँ बारे में सोचने के लिए उन्होंने एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक काम करना, जब मैनेजमेंट टास्क असाइन कर रही है, डिसाइड कर रही है, जैसे कि डिसाइड करना है कि एक दिन के अंदर कम से कम इतना प्रोडक्शन होना है, तो आपको पहले वर्कर से सजेशन लेना चाहिए कि एक बात बताओ, तुम एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर हम ये स्टैंडर्ड सेट करें तो क्या तुम उसको फॉलो कर पाओगे, क्या ये टारगेट अचीव कर पाओगे। ये नहीं कि अंधाधुन वो टारगेट बनाए जा रहे हैं और लेबर कह रहे हैं भाई हमारे बस की नहीं है करना, आप कैसे टारगेट बनाए जा रहे हो, और अगर टारगेट अचीव नहीं होगा तो सैलरी कट होगी या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो लेबर तो अल्टीमेटली डिमोटिवेटेड फील हो जाएगा ना कि इतना टारगेट हम कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ये तो आपने ऐसा टारगेट बना दिया कि 100 में से 100 अगर नहीं आए तो आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा। तो बंदे तो पहले ही डिमोटिवेट हो देंगे, अरे नहीं मिलना ही नहीं वाला, कितनी मेहनत कर लो हमें कॉलेज नहीं मिलने वाला, है ना। तो जैसे आप लोग भी कहीं ना कहीं एक आपका अगर लेवल लो सेट है कि 75% ही है, इतना तक कर लो तो हो जाएगा, तो आप फिर भी मेहनत करोगे। लेकिन अगर आपका टारगेट ही 100 हो जाए या 98 हो जाए कि इससे कम में तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता, जिंदगी बर्बाद है, तो आप पहले ही सोच लोगे कि अरे इतना पढ़ के भी क्या फायदा, होना तो कुछ है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी फुलेस्ट एफिशिएंसी से काम ही नहीं करोगे, अपना बेस्ट दोगे ही नहीं। सेम चीज यहाँ मैनेजमेंट और वर्कर की भी है कि मैनेजमेंट अगर इतने हाई टारगेट सेट कर देगी, उन्हें पता ही नहीं है रियल लाइफ में ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वर्कर्स जो है वो हमेशा डिमोटिवेटेड रहेंगे, वो कभी फुल एफिशिएंसी से काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो टेलर ने कहा कि हमेशा मैनेजमेंट को वर्कर्स से पूछना चाहिए, और वर्कर्स भी अपना बेस्ट देंगे ना तो वो और अपनी अच्छी 100% से करेंगे कि देखो हमसे पूछ कर कराए, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं खुद के अपने वर्ड्स पे पलट नहीं सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बोला मैनेजमेंट एंड वर्कर मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन, मैनेजमेंट मस्ट टेक सजेशन फ्रॉम वर्कर्स बिफोर प्लानिंग एंड रिवॉर्ड देम फॉर इट। तो अगर अच्छे सजेशंस दिए वर्कर ने तो उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए ताकि अगली बार भी वो अच्छे सजेशन दे। Whereas worker should not go on strike and make unreasonable demands, है ना। तो अब यहाँ पर ना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आने वाले जो आपके ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, उस कॉन्सेप्ट का नाम था MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर टेलर ने क्या इंट्रोड्यूस करा था कि एक मीटिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के जो सीनियर स्टाफ है उनके बीच, और मैनेजमेंट उनसे पूरी बात करेगी कि भाई तुम बताओ इस महीने का टारगेट क्या रखना है, तुम बताओ इस महीने क्या हमें अचीव करना है। तो जब हम तुमसे पूछकर हर बात करेंगे और फिर मैनेजमेंट प्लानिंग करेगी, आगे का काम मैनेजमेंट का है, आप सिर्फ अपने अपने सजेशंस दो। तो ये जो एक मीटिंग हर महीने होती है, इस कॉन्सेप्ट से जो है ना कंपनी की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये इंट्रोड्यूस जब हुआ था उसके बाद कंपनी से जब अडॉप्ट करा तो कंपनी काफी फ्रूटफुल रिजल्ट देख पाई, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है MBO, हालांकि बाद में जाके आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी प्रिंसिपल से इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए मैंने इसमें आपको बता दिया, राइट। आगे बढ़ जाते हैं, चौथा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है और इसे पूरी तरह से वर्कर के फेवर में टेलर ने बात करी। इसके अंदर होता क्या है कि वर्कर जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं आपकी कंपनी के, वो हाथ है जो आपकी कंपनी को तरक्की देंगे।
तो उनके लिए आपको हमेशा सोचना चाहिए। सबसे पहली बात तो जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं, आप जब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको साइंटिफिक तरीके से लेना है। उस टाइम आप हर चीज चेक करोगे कि ये आदमी की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए इसकी प्रोफाइल बिल्कुल मैच हो रही है या नहीं हो रही है। पहली बात तो सिलेक्शन ही आपको एकदम परफेक्टली करना है, ताकि 90% आपकी मेहनत तो आगे की ट्रेनिंग में यूं ही बच जाए। इसको ऑलरेडी सारा काम पता हो, उसी फील्ड का हो, है ना। तो ईच पर्सन शुड बी सिलेक्टेड साइंटिफिकली। उसके बाद फिर बोला कि अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, आप ये मत सोचो कि बस अब मेरा काम खत्म। आप टाइम टू टाइम वर्कर को ट्रेनिंग दीजिए, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, उनके स्किल्स पॉलिश होंगे तो आपकी कंपनी को ही फायदा होगा। वो अपने स्किल्स आपकी कंपनी के काम में ही लगाएंगे, तो उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी आप ही की है। वर्कर ट्रेनिंग इज एसेंशियल। और वर्कर शुड बी असाइंड एज पर द कैपेबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो काम जो है, वर्क जो है, वो उस बंदे की कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन के बेस पे असाइन करो। ये नहीं होना चाहिए कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बंदा है, उसको आप पेंट करने में लगा दो कि भाई कोई लोहार है, तू पेंट भी कर लियो, एक ही तो बात है। या कोई मजदूर है जो सीमेंट मिलाता, ठीक है तुम पेंट मिला लो, एक ही तो बात है। उसका काम ही नहीं है, पेंटर पेंट करेगा, मजदूर काम करेगा, है ना, लोहार लोहे का काम करेगा। सो इस तरह का जो लेबर वर्क है कि उनकी कैपेसिटी, एक्सपीरियंस और उनके हिसाब से काम दीजिए, ताकि वो उसी में ही परफेक्ट हो सके। और अगर प्रोफेशन में परफेक्शन आ जाता है तो कंपनी अपने आप सक्सेसफुल हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो है ये हमारे 4 प्रिंसिपल्स टेलर के दिए हुए खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसने क्या टेक्निक्स दी इन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। ठीक है, और उसी के साथ फिर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो जो है हमारी वो इस चैप्टर की रहने वाली है, टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।